हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। आज हम लोग बात करेंगे कुछ फार्माकोलॉजिकल टर्म्स के बारे में जो लोगों को समझने में दिक्कत होती है। तो उनमें है एगोनिस्ट, है एंटागोनिस्ट, स्फीयर रिसेप्टर, टॉलरेंस, एडिक्शन, एनर्जी और डिपेंडेंस। अक्सर ये टर्म आपसे वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। पहले हम बात करेंगे एगोनिस्ट के बारे में कि एगोनिस्ट क्या चीज है। जब कोई ड्रग हम ओरल रूट से या फिर कोई इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्टेबल रूट से लेते हैं, जब वो हमारे बॉडी में जाती हैं तो फिर उनको उन ड्रग्स को अक्सर लोग कहते हैं कि इन ड्रग्स को कैसे पता चला कि मेरे सर में दर्द है और मेरे सर को में जो दर्द है वो उसे ठीक कर देता है, तो इसको कैसे पता चला। तो ये इसकी जानकारी फार्मासिस्ट के पास होती है कि असल में इसको कैसे मालूम हो जाता है कि इनके बंदे के सर पर दर्द है और वो ठीक हो जाता है। एगोनिस्टो, जब हम ओरल रूट या इंजेक्टेबल या किसी भी रूट से जो ड्रग्स लेते हैं वो हमारे बॉडी में जाकर अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाती है और उस रिसेप्टर की तरह ही रिस्पॉन्स शो कर देती है और हमें जो हमारी सिम्टम होती है, जो डिजीज होती है, उससे हमें रिलीफ देती है, हमें बचाती है। लेट सपोज ये एक रिसेप्टर है। लेट सपोज ये एक रिसेप्टर है, ये एक रिसेप्टर है और ये ड्रग्स है। ये भी लाख की मॉडल्स की तरह होते हैं, लाख्स की मॉडल की तरह। तो जब लेट सपोज हमारे सर में दर्द है तो वहां पर इस तरह की रिसेप्टर होंगे और जब जो हम ड्रग लेंगे वो इस तरह से की होगा, ये लाख होगा की, ये लाख की मॉडल शो करेगा। ये ड्रग जाकर इसके ऊपर बाइंड हो जाएगा, इसके ऊपर बाइंड हो जाएगा और अपना इफेक्ट शो करेगा। तो हमें अब जो हमारे सिम्टम है उससे हमें रिलीफ देगा। ये यहाँ पर अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाएगा और जो डिजीज हो गए उसे हमें बचाएगा। ये हो गया एगोनिस्ट, ये हो गया एगोनिस्ट और ये इन रिसेप्टर की तरह सेम ही इफेक्ट शो करेगा। और ये तो हो गया एगोनिस्ट। अब हम एंटेगोनिस्ट की अगर बात करें तो एंटेगोनिस्ट मींस वो रिसेप्टर, लेट सपोज हमारे पास ये रिसेप्टर है, लेट सपोज ये हमारे पास एक रिसेप्टर है जो कि इस तरह से, जो कि इस तरह से है। अब इसके ऊपर एक ड्रग्स जब हम लेते हैं तो वो ड्रग्स आएगा और इसके ऊपर बाइंड हो जाएगा, वो भी इस तरह से होगा, वो इसके ऊपर बाइंड हो जाएगा। जब बाइंड हो जाएगा तो रिसेप्टर को, तो इस रिसेप्टर पर बाइंड होने की वजह से इसका जो इफेक्ट है वो खत्म कर लेगा, वो स्टॉप कर लेगा। ये जो एगोनिस्ट है, जब ये ड्रग्स आएगा और अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाएगा तो ये इस रिसेप्टर की तरह सेम इफेक्ट शो करेगा। लेट सपोज यह एक हिस्टामिन रिसेप्टर है, यहाँ पर हिस्टामिन की रिलीज होती है, हिस्टामिन की रिलीज होती है। लेट सपोज यहाँ पर हिस्टामिन की रिलीजिंग होगी, हो रही है और ये एगोनिस्ट रिसेप्टर ड्रग आ गया और ये इसके ऊपर बाइंड हो गया तो ये भी हिस्टामिन की रिलीज को और इंक्रीज करेगा, ये एगोनिस्ट होगा। और एंटेगोनिस्ट की कंडीशन में जब ये रिसेप्टर आएगा और अपने रिसेप्टर के ऊपर ड्रग आएगा, अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाएगा तो ये जो हिस्टामिन रिलीज कर रहा है, ये लेट सपोज ये रिसेप्टर ये हिस्टामिन रिलीज कर रहा है। अब यहाँ पर जो ड्रग्स आएगा वो इसको ब्लॉक कर लेगा, वो इस हिस्टामिन को फर्दर रिलीज नहीं कर पाएगा, ये डिक्रीज करेगा, खत्म करेगा, हिस्टामिन की रिलीजिंग को रोक लेगा। ये एंटागोनिस्ट है। और एंटागोनिस्ट में अब जो इस इनका अपना जो रिसेप्टर है वो भी इन ड्रग के रिसेप्टर से आगे जा सकता है, जल्दी जा सकता है और ये जगह घेर सकता है। तो इन कंडीशन में एंटागोनिस्ट के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है कॉम्पिटिटिव और दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव कंडीशन में जो ड्रग होगा वो सेम इस रिसेप्टर की तरह होगा जो उस कंडीशन देता है, सेम इस रिसेप्टर की तरह होगा और यहाँ पर बाइंड हो जाएगा और हिस्टामिन के रिलीज को स्टॉप कर लेगा।
और नॉन कॉम्पिटिटिव कंडीशन में ये रिसेप्टर इलेस्टेरिक साइड पर अटैक करेगा। ये लेट सपोज किस तरह का रिसेप्टर होगा, लेट सपोज तो ये यहाँ पर आकर इस यहाँ पर बाइंड हो जाएगा और इस हिस्टामिन रिलीज को रोक लेगा। ये एलोस्टेरिक होगा, एलोस्टेरिक होगा। ये यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगा। ये जो रिसेप्टर होगा कॉम्पिटिटिव में ये सेम रिसेप्टर की तरह होगा और नॉन कॉम्पिटिटिव में डिफरेंट होगा। और एगोनिस्ट के भी थ्री टाइप्स है। जो एक है कंप्लीट एगोनिस्ट में ये कंडीशन होगा जो रिसेप्टर के ऊपर ये ड्रग्स बाइंड हो जाएगा और हिस्टामिन रिलीज को और इंक्रीज करेगा। और दूसरा पार्शियली एगोनिस्ट होगा तो वो रिसेप्टर इनसे थोड़ा इस तरह का होगा, वो इस तरह का रिसेप्टर होगा। तो फिर वो पार्शियली हिस्टामिन को रोक लेगा, लेकिन कंप्लीट उसकी ब्लॉकेज नहीं करेगा, पार्शियली इसकी इंक्रीज करेगा, पार्शियली से बढ़ाएगा लेकिन कंप्लीटली इसको इंक्रीज नहीं करेगा कि ज्यादा इंक्रीज करे, बस थोड़ा सा इसकी इंक्रीजिंग बढ़ाएगा। और इनमें एक है जो मुकम्मल तौर पर हिस्टामिन की कोई भी इंक्रीज नहीं बढ़ा सकेगा, जो इनसे भी माइन्यूट अमाउंट में थोड़ा सा हिस्टामिन की रिलीज को बढ़ाएगा। और इसके बाद स्पोर रिसेप्टर की बात आती है। स्पोर रिसेप्टर लेट सपोज है हमारे पास ये हार्ट रिसेप्टर है, लेट सपोज ये हार्ट रिसेप्टर है, ये हमारे पास हार्ट रिसेप्टर है, लेट सपोज ये हार्ट रिसेप्टर है, स्पोर रिसेप्टर। अब हम देखते हैं कि क्या चीज है। लेट सपोज ये हार्ट रिसेप्टर है और यहाँ पर ड्रग रिसेप्टर आकर बाइंड हो गया, यहाँ पर आकर ड्रग बाइंड हो गया। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इनमें 90% तो इसने जगह कंप्लीट कर ली, रिसेप्टर बाइंड हो गया, लेकिन 10% स्पेस अभी भी बाकी है। ये आप लोग देख सकते हैं 10% स्पेस अभी भी बाकी है। तो इनका मेन रोल ये है कि जब हार्ट डिजीज आ जाए या हार्ट बीट काम करना छोड़ दे तो फिर हम उस कंडीशन में से हायर डोज दे सकते हैं और ड्रग्स की एडिशन कर सकते हैं। और ड्रग्स की एडिशन हम करेंगे तो फिर वो ड्रग जाएगा और इस जगह को भी फिल कर लेगा, फिर वो ड्रग 100% हो जाएगा। तो ये होगी स्पोर रिसेप्टर की बात। अब हम टॉलरेंस की बात करते हैं। टॉलरेंस में जब कोई बंदा है वो बार बार वो हर टाइम लेट सपोज एंटीबायोटिक यूज कर रहा है, आजकल तो लोग स्नीजिंग एलर्जी कंडीशन में भी एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसे फिर बाद में उस पर एंटीबायोटिक असर नहीं करती, उसके बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। तो लेट सपोज वो एंटीबायोटिक यूज कर रहा है 255 mg यूज कर रहा है विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के, वो 250 mg एंटीबायोटिक यूज कर रहा है और ये हर एलर्जी कंडीशन में भी इसे यूज कर रहा है, वो हर कंडीशन में इसे यूज कर रहा है। तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब उसे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया डिजीज हो जाएगा, लेट सपोज उसे इकोलाई का डिजीज हो गया जिसमें सीवियर का डायरिया हो गया, तो फिर उस पर 250 mg एंटीबायोटिक असर नहीं करेगा। तो फिर उसके लिए आप 250 और 250 को ऐड करोगे, 500 mg प्रिस्क्राइब करोगे, तब वो जाकर उस पर असर शो करेगा। तो ये हो गई टॉलरेंस की बात। अब हम एडिक्शन की बात करते हैं। जब कोई बंदा हर टाइम डाइक्लोफेनिक का इस्तेमाल करता है या फिर जिससे डायमंड हाइड्रोजेट टेबलेट का इस्तेमाल कर रहा है या फिर कोई और टेबलेट है वो उसका आदी बन चुका है, लेट सपोज वो ओमेप्राजोल का इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर वो एडिक्शन की तरफ चला जाता है। जिस तरह शराबी लोग होते हैं जो नशे से एडिक्ट हो जाते हैं और फिर वो उसका काम बन जाता है, फिर उस ड्रग को यूज किए बगैर वो नहीं रह सकता, वो आदी हो जाता है। तो फिर उसे हम एडिक्शन कैटेगरी में डालते हैं। इसलिए सब एग्जांपल उसके आते हैं, लेट सपोज वो डाइक्लोफेनिक यूज कर रहा है, डाइक्लोफेनिक हो गया, इसके साथ साथ वो ब्रोमाज़ेपाम यूज कर रहा है, ब्रोमाज़ेपाम जो सेडेटिव टेबलेट है। और इसके बाद हम एलर्जी की बात करते हैं।
लेट सपोज कोई बंदा है और उसे जिन टेबलेट से बाज टेबलेट से एलर्जी होती है। लेट सपोज वो आइब्रोफिन टेबलेट इस्तेमाल करे, आइब्रोफिन टेबलेट, आइब्यू आइब्यूप्रोफिन टेबलेट, या लेट सपोज डायक्लो टेबलेट इस्तेमाल करें, या फिर ओमेप्राजोल इस्तेमाल करें, या फिर लोगों को अमॉक्सिल से भी एलर्जी होती है। अमॉक्सिल जब वो इन टेबलेट को इस्तेमाल करे तो इनमें कोई एलर्जी क्रिएट हो जाती है इनके बदन में, या फिर कोई जगह पर स्वेलिंग हो जाती है, या फिर आई स्वेल हो जाती है, या फिर वो वोमिटिंग स्टार्ट कर देता है। तो ये वो उनके ऊपर ये टेबलेट असर नहीं करती, वो साइड इफेक्ट दिलाती है। ये बीमारी ज्यादातर जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक इफेक्ट है। और अगर हम डिपेंडेंस की बात करें, लेट सपोज कोई बंदा है और वो पेन किलर यूज कर रहा है, लेट सपोज कोई बंदा है वो पेन किलर यूज कर रहा है, पेन किलर यूज कर रहा है, वो बस हर शाम वो पेन किलर यूज कर रहा है, वो इसके ऊपर डिपेंड है। वो जब वो पेन किलर यूज ना करे तो फिर उसे उसकी बदन में बीमारी आनी स्टार्ट हो जाती है, उसे नर्जिया होता है, उसे सीवियर पेन होने लगता है, उसे नींद नहीं आती जब तक वो पेन किलर यूज ना करे। तो ये है डिपेंडेंस, वो इस टेबलेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है कुछ टर्म, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, प्योर रिसेप्टर, टॉलरेंस, एडिक्शन, एलर्जी और डिपेंडेंस। अब हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे नेक्स्ट फार्माकोलॉजी लेक्चर में फार्माकोकाइनेटिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए ये तो था आज का मेरा लेक्चर। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।